नमस्कार, एएल न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त देखिए जिस तरीके से देश में किसान के देखा जा रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो यहाँ भारतीय किसान मंच की पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि जो किसानों के आंदोलन चल रहा है उसमें किस तरीके से उनका क्या अहम भूमिका वो निभा रही है, किस तरीके से कल का जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें क्या करें। ये बताइए कि जो कल आप लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसमें किस तरीके से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये जो आंदोलन है बड़ा ही शांतिपूर्वक पूरा होगा। हम लोग जो है पद यात्रा में निकलेंगे, आलमबाग से और हजरतगंज तक आया जाएगा। और ये केवल इसलिए है कि जो हमारे देश की जनता है, जो हमारे किसान हैं और जो सत्ता में है और जो विपक्ष में है, उनको ये बताने के लिए कि अब ये नहीं कहा जाएगा कि कोई भी किसान जो है उसके सिर पे बैठकर राजनीति के खेल जाए, भले वो सत्ता के विपक्ष के लोग हो या फिर खुद जो है आप इसको कह सकते हैं कि जो हम लोग जो खेती करते हैं, जो किसान है या किसान नेता हो, ये अब सहा नहीं जाएगा। जो सही पिक्चर होगी वही सबके सामने लाई जाएगी। इसीलिए हम लोग जो है ये पद यात्रा में जाएंगे। इस तरीके से लखीमपुर वाला जो कांड हुआ उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जरूर ये बात तो जरूर कहूंगी कि उसकी जांच ठीक से नहीं हुई गई है और ये हम चाहते थे कि बिल्कुल जो है इसमें जो जजमेंट है या जो भी जांच है ये पूरी तरह से हो। और पर इसमें हाँ थोड़ी बहुत कॉन्स्पिरेसी लगती है, ये ठीक से नहीं हुई है। किसानों की ओर से और अपने संगठन की ओर से आप उत्तर प्रदेश सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश हमारा यही रहेगा कि किसान की अगर समस्या को सुलझाना है तो किसानों के बीच में जाना पड़ेगा। खाली कुर्सी बैठ के काम नहीं होगा। जब तक बीच में नहीं जाओगे उनके बीच की समस्या कैसे आप सुलझा पाओगे? जो कल आप आंदोलन कर रही, जो पद यात्रा कर रही हैं, उस पे कितने लोग आपके साथ शामिल होंगे? देखिए, इस वक्त क्योंकि कोरोना काल अभी तक खत्म नहीं हुआ है तो हम कोई भी प्रोटोकॉल नहीं तोड़ेंगे। नहीं तो अगर आम हमारा वक्त अगर होता तो इस वक्त हमारे साथ कम से कम जो है 2-2.5 लाख से ऊपर आदमी जुड़ता। पर इस वक्त हम जो है लोगों को भीड़ कम करते हुए जो है कम से कम जो है 500 से ऊपर तो हमारे साथ लोग रहेंगे। तो क्या ज्ञापन देने की तैयारियां हैं या किस तरीके से? जी हाँ, वो हम देख चुके हैं और जैसे मैंने पहले भी बताया कि सब कुछ प्रोटोकॉल के साथ में होगा, कोई भी नियम को उल्लंघन नहीं होगा और किसी को परेशानी ना हो, न जनता को, न शासन को, न प्रशासन को, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। पर हाँ, इसके साथ में हमारी बात जरूर जो है सरकार तक पहुंचाई जाएगी। देखिए, भारतीय किसान मंच की जो पदाधिकारी यहाँ पर पारुल जी हैं, उन्होंने बताया कि कल जिस तरीके से उनका कार्यक्रम एक पदयात्रा निकाल रही है तो वो प्रोटोकॉल के साथ निकालेंगी। यहाँ पर हमारे बीच में जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। बताइए सर कि जो कल की तैयारी, जैसे अभी अध्यक्ष जी ने बताया, तो आप बताइए कि उसमें जो ज्ञापन देंगे वो किस तरीके से आप देंगे? क्या ऐसा है कि कल का जो कार्यक्रम है, जो जिस तरह से पूरे देश में और प्रदेश में अराजकता का माहौल कुछ किसान नेताओं ने कर रखा है, उस अभी सिंधु बॉर्डर पे जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय था। उसी को लेकर के अभी लखनऊ में फिर पूरे प्रदेश में किसान जागरूक अभियान चलाया जाएगा कि ऐसे नेताओं से, किसान नेताओं से भी होशियार रहे हैं जो देश और प्रदेश के हित में काम नहीं कर रहे हैं। इसी को लेकर भारी तादाद में किसान जुटेंगे और कल से इस अभियान का शुरुआत होगा। कल धरना प्रदर्शन होगा हजरतगंज चौराहे पे पूरी तरह से। और सरकार और विपक्ष सबको मैं कहूंगा कि इस तरह की कोई भी चीज ना हो जिसमें किसान बदनाम हो। वहां पर जो हजारों की तादाद में किसान बैठा हुआ रियल में, उसके नाम पर ये जो जगह जगह पर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, ये किसान नहीं हो सकता। किसान सिर्फ खेती करता है और अपनी मांगों के लिए एक जगह बैठता है, ना मारपीट करता है, ना किसी तरह की हिंसा करता है, लेकिन सिर्फ किसानों को गुमराह किया जा रहा है। इसी के लिए हम अभियान चला रहे हैं कि किसान जागरूक हो और ऐसे बहुरूपियों से सावधान रहे जो अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए पूरे प्रदेश की जनता और देश को गुमराह कर रहे हैं। इसी को लेकर हम कल धरना प्रदर्शन करेंगे। जिस तरीके से आपने बताया कि काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, ये बात सही है। इस बात को सरकार भी कह रही है कि इसमें जो किसान है वो कहीं ना कहीं किसान नहीं, बहुरूपिया या जो विपक्ष के लोग हैं वो इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं। उसमें आपका क्या कहना है? मैं ये कहूंगा कि मैं 27 दिन पहले धरना में रहा। 27 दिन मेरी पूरी टीम बॉर्डर पे रही, हजारों की तादाद में किसान मेरे साथ था। लेकिन जब वहाँ की दशा देखी कि वहाँ पेड वर्करों की तरह लोगों से काम कराया जा रहा है, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग प्रदेशों के सब जगह के लोग आए और जो जिस तरह की वहाँ घटनाएं हो रही हैं, किसी को जला दिया जा रहा है, किसी को मार दिया जा रहा है, तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं, पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया, अराजकता का माहौल है। और जो परसों हुआ वो तो बहुत ही
दुखदाई है कि किसान तो कभी नहीं करे, किसान तो जीवन दान देने के लिए अन्न को उपजाता है, और इसमें कोविड जैसी महामारी में भी किसान ने अपना अनाज 10 रुपए रेट नहीं बढ़ाया, और जिस रेट में बिक रहा था उसी में बेच रहा था। तो भोले भाले किसानों के नाम पर राजनीति करना ये बहुत गलत बात है। और मैं टिकैत साहब को भी कहूंगा कि जो ये घटना हुई है, मैं टिकैत सहित सभी संगठन के लोगों के जो वहां पर बैठे हैं उनके एकदम मंच के सामने की बात है, वहां पर हत्या हुई है और जघन्य हत्या हुई है, हाथ पैर काटकर, उन सब के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा लिखा जाए और उसी सीबीआई द्वारा जांच कराई जाए। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से अभी जो भारतीय किसान मंच के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने अपनी बात कही कि जो वाकई में किसान की बात करी जा रही, किसानों का आंदोलन चल रहा है अन्य संगठनों के द्वारा, जिसमें कि किसान की जो तादाद देखी जाए वो कम है, और अलग से जैसे सरकार भी इस चीज को बार बार कह रही है कि किसान वाकई में सिर्फ खेती का काम करती है, किसान जो है वो इतना उसके पास समय नहीं है या धरना देने का नहीं है या इस तरीके से काले झंडे या दिखाने का। तो कहीं न कहीं भारतीय किसान मंच भी इस बात से सहमति जता रहा है, और भारतीय किसान मंच जो है उसका कहना है कि कल जिस तरीके से हम शांतिपूर्ण पदयात्रा निकालेंगे तो उसमें किसी तरीके का कोई ऐसा नहीं होगा कि हम जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, उसके तहत ही जो है उसके जो नियम है, नियमों के अनुसार ही हम अपने जो पदयात्रा है इसको निकालेंगे। सदा हुसैन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।